रमजान का महीना इबादत का महीना है, तिलावत का महीना है, घर में बाल बच्चों के साथ रहने का महीना है। लेकिन सारे आराम को त्याग कर कभी बंबई, कभी कलकत्ता, कभी धनबाद, कभी बरनपुर, कभी आसनसोल की सड़कों पे हैं, अपने लिए नहीं, उन गरीब बच्चों के लिए जिसको यह दीन सिखा रहे हैं। मदरसे की तामीर करनी है, मुदर्रिसीन की तनख्वाह देनी है। क्या कोई डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर करता है, कोई प्रोफेसर करते हैं, कोई दुनिया का बहुत बड़ा काउंट और नवाब करता है? नहीं, जितने मदरसे चलते हैं अक्सर मदारिस उलमा चलाते हैं। अगर ये चलाना छोड़ दें तो फिर जलसा बंद हो जाएगा, खिताब बंद हो जाएगा, दीन का काम बंद हो जाएगा। इसलिए इसको बोझ मत समझिए। जब दरवाजे पर आए लपक के इस्तकबाल कीजिए, उनका हाथ चूमिए और एहसान मानिए कि तुम आए हो मेरे माल को पाक करने, मेरी ज़कात लेने, सदक़े फित्र लेने और फिर इसको लेकर बांटने नहीं, मदरसा चलाने। तो तुम्हारा डबल एहसान है कि मेरे माल को भी पाक कर रहे हो, मेरे समाज को जहालत से भी पाक कर रहे हो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे। एहसान इन उलमाए कराम का है। सोच अलग अलग है लोगों की, मगर एहसान इनका मानना पड़ेगा। वरना जलसा कौन कराता है? गांव के कोई नवाब 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला यही साहब है जो दस्तारबंदी के नाम पे आपको जमा करते हैं, जिससे मुसलमानों की शान बुलंद होती है। वरना कव्वाली के नाम पे तो लोग नाचते हैं। अल्लाह के वलियों के मज़ारात को लड़का लड़की के मिलने का मीटिंग पॉइंट लोगों ने बना दिया है। जरा सा मौका मिलता है तो कव्वाली के नाम पे अय्याशी, जरा सा मौका मिलता है तो क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम पे दुनियादारी, जरा सा मौका मिलता है तो शादी ब्याह में डीजे बजवा के अपनी जवान बेटियों के दिलों में जिनाकारी और बदकारी का शौक जगाने का काम होता है। ये एहसान इन लोगों का है, दुर्वेशों का, जो आपको बुराई से भी रोकते हैं, डीजे से रोकते हैं, हरामकारी से रोकते हैं। मदरसा चलाकर आलिमों की जमात पैदा करके सबको दुनिया की फिक्र है, इसको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सबको दुनिया की फिक्र है, इनको आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है, आपको जन्नत ले जाने की फिक्र है। कभी आपने देखा नेता को वोट नहीं देंगे तो वो आपके चलाने की बात करेगा, आपके मोहल्ले की सड़कें नहीं बनाएगा क्योंकि आपने वोट नहीं दिया है। कभी देखा अपने मगरूरों को, आप उनको सलाम नहीं करेंगे तो वो आपको 50 बार सलाम न करके तड़पाएगा और सलाम का जवाब न दे के आपको जलील करेगा। लेकिन एहसान इन फकीरों का मानिए। अगर आप कह दें कि आज असर के बाद आपकी इमामत खत्म, दूसरा इमाम आएगा जुमा के दिन, मगर ये जुमा के दिन इसको मालूम है असर के बाद मैं बोरिया बिस्तर लेके मस्जिद से जाऊंगा, मेरी जगह छूटने वाली है। लेकिन उस जुमा के दिन कभी इस इमाम साहब को नहीं देखेंगे आप कि ये इमाम साहब आपके खिलाफ तकरीर करे, आपको कोई बुरी बात बताए, आपको तबाह करने का तरीका बताए। नहीं, मालूम है इसे कि मैं आज असर के बाद मस्जिद छोड़ने वाला हूं, मेरी मुलाजमत खत्म होने वाली है। लेकिन वो आखिरी तकरीर भी जुमा के दिन करता है, वो हमारी बुराई के खिलाफ बोलता है, वो हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा वेल विशर, इससे बड़ा खैर का दुनिया में कोई करो नहीं है। मैं उसे गाली देता हूं, ये मेरी आबादी की बात कर रहा है, मैं इसको भगाने की बात करता हूं, ये हमें जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये हकीकी शुभ चिंतक अगर कोई जमात है तो वह जमात उलमा है। नारे तकबीर, हकीकी शुभ नारे चिंतक रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आलिमों की जमात है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनिए। डॉक्टर जॉन डेवेनपोर्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज जो साइंस से जवान हुई है, इसकी जवानी में फिजिक्स का हाथ है, केमिस्ट्री का हाथ है, जूलॉजी का हाथ है, बॉटनी का हाथ है, एस्ट्रोलॉजी का हाथ है। चूंकि मैंने अंग्रेजी लिटरेचर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी में, अरबी फारसी उर्दू में नहीं, अंग्रेजी में। मुझको मालूम है कि कॉलेज में क्या होता है। अलबत्ता बेसिकली मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, मगर मेहनत करके मैंने मैट्रिक में 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। 400 बच्चों में टॉप रिजल्ट निकाला है। तो इल्म दाढ़ी में नहीं रहता है, इल्म पगड़ी में नहीं रहता है, इल्म तो सीने में रहता है, इल्म सीने में रहता है। ऐसा नहीं कि साहब दाढ़ी रखने के बाद हम क्या अंग्रेजी पढ़ेंगे, दाढ़ी रखने के बाद क्या हम बिजनेस कर पाएंगे। नहीं, ये तो सोच बिल्कुल जाहिलाना है। क्योंकि इल्म का संबंध हृदय से है, इल्म का संबंध मेहनतों से है। जो भी मेहनत करेगा, मैंने आज तक हद शरअ से कम दाढ़ी नहीं रखी है। हद शरअ यानी एक मुश्त रखना, एक मुश्त से आगे दाढ़ी बढ़ जाए उसको कटा लेना चाहिए, क्योंकि एक मुश्त से आगे दाढ़ी जितनी लंबी होती जाएगी
जाएगी, अक्ल घटती चली जाएगी। बहुत सारे लोग हैं दाढ़ी लंबी रखते हैं, यहाँ तक कमर तक रखते हैं, जितनी दाढ़ी लंबी होगी अक्ल घटती चली जाएगी। इसलिए यकमुश्त से आगे दाढ़ी जाए उसको काट लेना चाहिए और सुन्नत यही है यकमुश्त दाढ़ी रखना। यकमुश्त दाढ़ी रखें, अक्ल स्ट्रांग रहेगी, आपकी कुव्वत मर्दानगी भी आपकी जबरदस्त रहेगी, क्योंकि दाढ़ी के बाल का संबंध कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है, कुव्वत मर्दानगी से बहुत ज्यादा है। अगर आप दाढ़ी मूंढते हैं तो समझ लें कि आप अपनी मर्दानगी की ताकत को अपने हाथ से गंवा देते हैं। मैंने पढ़ा था आज से 20 साल पहले, एक बहुत बड़े हकीम ने कहा था कि जो दाढ़ी मूंढता हो, उनका बेटा मूंढता हो, उनका पोता मूंढता हो, पोते का बेटा मूंढता हो, उसका पोता मूंढता हो, 6 नस्ल तक अगर ये दाढ़ी मूंढी जाती रही तो 7वीं नस्ल का बच्चा हिजड़ा और नामर्द पैदा होगा। इसका बड़ा गहरा संबंध कुव्वत मर्दानगी से है। यहाँ तो 40 साल के बच्चे हमारे फेल हो जाते हैं और 80 साल का दाढ़ी रखने वाला आदमी साहब 2-4 बच्चे पैदा कर रहा है। क्यों? दाढ़ी का संबंध कुव्वत मर्दानगी से ज्यादा है। इससे पहले हिंदू भी दाढ़ी रखते थे, सिख तो दाढ़ी रखते ही है, और क्रिश्चियन भी दाढ़ी रखते थे, और आज भी वो लोग रखते हैं। यहूदी भी दाढ़ी रखते हैं, आज भी उसके जो रिब्बी होते हैं, उसका जो धर्म गुरु होता है, वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं। और हिंदुस्तान के हिंदुओं के जो पंडित होते हैं वो भी लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, जैसे गुरमीत सिंह पंजाब का, आशाराम जी, और साहब जितने भी लोग हैं सब। अब दूसरों को हम क्या बोले? हमारे देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन में इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा चुके थे कि देखने के बाद लगता था शायद प्रधानमंत्री हैं या कहीं किसी मंदिर से आए हैं, या फिर किसी को धोखा हो जाता था कि कहीं मदरसा से पढ़ के तो नहीं आ गए हैं। लोगों को धोखा होता था, इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा के रखते थे। तो दाढ़ी रखना हमारे बच्चों ने ऐब समझ लिया है, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। बैठिए मौलाना साहब, हमारे बच्चों ने दाढ़ी मूंढना ये फख्र की बात समझ लिया है। ये हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां दाढ़ी वालों को के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहती है। पता नहीं किस डाइन की नजर लग गई, पता नहीं किस कातिल की नजर लग गई, पता नहीं किस जादूगर ने जादू कर दिया। ये पंजाबियों की गोरी गोरी बेटियां, पंजाबियों के बच्चे दाढ़ी रखते हैं, सर पे पगड़ी पहनते हैं, बहुत हमसे ज्यादा ऊंची पगड़ी पहनते हैं। आखिर इसकी गोरी खूबसूरत बेटियां ये नहीं बोलती है कि दाढ़ी जंगल है, ये नहीं बोलती है कि पगड़ी देखने में बूढ़े की तरह लग रही है। नहीं, ये पढ़ी लिखी लड़कियां, इसकी IAS ऑफिसर, इसकी इंजीनियर, इसके डॉक्टर, ये सारी बेटियां उसी दाढ़ी वाले के साथ निकाह में बनती है। ये पता नहीं किसकी नजर लग गई कि हमारी जागिर घराने की अल्हड़ बेटियां, गरीब घराने की बेटियां भी दाढ़ी वाले को पसंद नहीं कर रही है। अरबपति लोग पसंद नहीं कर रहे। सबको मालूम है हिंदुस्तान का इकलौता वजीर आजम जो 10 साल तक हिंदुस्तान का वजीर आजम रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी ताजा अभी मर गए हैं। 10 साल हिंदुस्तान के वजीर आजम रहे, कांग्रेस पार्टी के, सर पे पगड़ी रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अलावा ज्ञानी जैल सिंह जो हिंदुस्तान के बड़े ओहदे पर फाइज रहे, बूटा सिंह जो गृह मंत्री कभी रहे, और आज भी कर्नल विक्रम सिंह जो फौज का एक जनरल है, उसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है। मैं ये कहता हूं, एक कौम मुस्लिम के नौजवान बच्चे जब सिख पगड़ी दाढ़ी पहनकर ये कर्नल बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, या प्रेसिडेंट बन सकते हैं, या गृह मंत्री बन सकते हैं, और DM बन सकते हैं, तो तुम सुन्नते रसूल को मूंढ कर कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम देना चाहते हो? अगर तुमने सुन्नतों के मुताबिक दाढ़ी रखी और इस्लाम के कानून के मुताबिक सर पे टोपी सजाई और तुमने मेहनतें की, इनके पास मेहनत है, खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मेहनत है, बुजुर्गों की दुआ नहीं है। अगर तुमने मेहनत की उसकी तरह सुन्नत पे अमल किया तो तेरे पास मेहनत भी रहेगी, मुस्तफा की रहमत भी रहेगी, खुदा की अता भी रहेगी, बुजुर्गों का फैजान भी रहेगा। दूसरी कौमें तरक्की बाद में करेंगी और हर फील्ड में मुस्तफा का गुलाम आगे आगे रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। पता नहीं किसकी नजर लग गई, किसने हमको बुरी नजर लगा दी, किसने हमारी बच्चियों की सोच को खत्म कर डाला। तो हम नहीं सुनते हैं कि एक सिख की बच्ची वो साहब अपने मजहब को छोड़ के गैरों के साथ भाग गई। हम नहीं सुनते कभी साहब मुशरिक की एक बेटी अपना मजहब त्याग कर वह गैरों के साथ चलेगी। ऐसा अगर होता भी है कभी कभार, मगर लगातार ये हालात इस तरह पैदा हो गए हैं। पढ़ी लिखी बेटियां साहब गैरों की गोद में जाकर दीन ईमान का सौदा कर लेती है। इसका सारा जिम्मेदार वो घर का माहौल है।
माँ बाप हैं, जब बार बार हम ये बोलेंगे वो इंजीनियर बन गया करोड़ों कमा लिया, वो डॉक्टर बन गया अरबों कमा लिया, वो IAS ऑफिसर बन गया खरबों कमा लिया, वो बंबई में फैक्ट्री डाल दी अरबों कमा लिया, तो हमारे छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आंगन में पलते हैं वो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में इसका असर ये पड़ेगा कि दौलत कमाना यही सबसे बड़ी चीज है, मकान बनाना यही मकसद हयात है, फॉर्च्यूनर खरीदना यही मकसद हयात है, चाहे सट्टा जुआ खेल के खरीदें, चाहे झूठ बोल के खरीदें, चाहे दूसरों को ठग के खरीदें, चाहे दूसरों की जमीन पे कब्जा करके खरीदें, चाहे डकैतों का एक ग्रुप बना के चोरी डकैती करके हम खरीदें, माल खरीदना है। क्योंकि हमारे घर में यही जुनून पैदा किया जाता है। मगर राजस्थान में एक गांव है, उत्तर प्रदेश में, जिसकी आबादी 200 है, उस 200 की आबादी में 70 बच्चे IAS ऑफिसर है। वहां की लड़कियां सड़कों पे नजर नहीं आती है, क्योंकि वहां यही चर्चा होता है, वो IAS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है, वो IPS ऑफिसर बन गया तुझे भी बनना है। ये माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में IAS बनने का नशा डालते हैं, और हमारे घरों में पता नहीं किसकी नजर लग गई, वो दौलत बना लिया, वो मॉल खरीद लिया, वो मार्केटिंग कम्प्लेक्स बना लिया, वो घर बना लिया, वो जमीन खरीद ली, वो 10 एकड़ प्लॉट खरीद लिया, उन्होंने कम्प्लेक्स बना दिया। इसका नतीजा ये होता है दीन मजहब की बातें साइड में हो जाती हैं और बच्चों के दिमाग में दौलत कमाने का जुनून चढ़ जाता है। जबकि कुरान करीम में जगह बजगह दुनिया की इतनी मसम्मत की गई है कि एक जगह कुरान करीम में कहा गया है कि वलौला अयकुना नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफन मिन फिद्दा व मआरिजा अलैहा यज़हरू व लिबुयूतिहिम अबाबा व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा। अल्लाह फरमाता है अगर ये सारे लोगों के एक प्लेटफॉर्म पे आने का अंदेशा ना होता, यानी दुनिया के सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता, तो हम अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को, अल्लाह कहता है जो अल्लाह को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह कहता है मैं अपने दुश्मनों को, मैं अपने मुनकिरों को, जो मेरा इनकार करता है कि अल्लाह नहीं है, अल्लाह है इसका इनकार करता है, मैं अपने मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देता कि उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की छत में चांदी की बना देता, उनके मकान की सीढ़ियां व मआरिजा अलैहा यज़हरून, सीढ़ियां मैं चांदी की बना देता जिस पर यह मुशरिक, ये काफिर चढ़ करके छत पे जाते। वले बयूतिहिम अबवाबा व सुरुरन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर वह सब सोने चांदी के बना देते। एक ज़ुख़रुफ नाम की सूरत है 26वें पारे में। ज़ुख़रुफ के माने डेकोरेशन, ज़ुख़रुफ के माने ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ के माने सजावट। क्या कहा अल्लाह ने? अगर हम ऐसा कर देते तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाते, सारे लोग मुशरिक हो जाते। जाहिर सी बात है जब काफिरों के मकान की छतें चांदी की बन जाती तो सारे लोग उसी को सच मान के काफिर हो जाते। अल्लाह कहता है अगर ये बात नहीं होती तो मैं अपने बागियों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। मगर आगे अल्लाह कहता है वाइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयाती दुनिया, अल्लाह कहता है अगर हम ऐसा कर भी देते, सोने चांदी का घर बना भी देते, तो कितने दिन तक उस घर में रहेगा? 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है। और अल्लाह आगे फरमाता वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, यानी मरने के बाद जो आखिरत है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां सोने चांदी की ईंट से बनी हुई जन्नत, हूरो गिलमान, शहद की दूध की पाकीज़ा नहरें, वहां 70-70 हजार गिलमान चांदी की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम। वह किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है आखिरत की सारी नेमतें, आखिरत की सारी इज्जतें जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वह उसके लिए है जो दुनिया में अल्लाह से डरता रहेगा, अल्लाह पर ईमान लाएगा, दुनिया से दामन बचाएगा। 70-80 साल, 1 मिनट जहां खत्म हुआ, खरबों साल की राहतें उस पर निछावर कर दी जाएंगी। इस आयत करीमा के बयान करने का मतलब क्या हुआ? अल्लाह ये फरमाता है कि तुमको दुनिया का गुलाम नहीं होना है, तुमको दुनिया के पीछे पागल नहीं होना है। तेरा मतमहे नजर जन्नत है, तेरा मकसद हयात जन्नत पाना है, तुझे इस दुनिया को आखिरत की खेती समझना है। और सुनिए हुजूर ने क्या फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लौ कानति दुनिया
इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी इसका कोई महत्व होता। जरा गौर से सुनिएगा, ये हदीस पाक में आया है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ये दुनिया जिसके लिए हम लालायित हैं, जिसके लिए हमारे बच्चों का ईमान खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों का पर्दा खत्म हो रहा है, जिसके लिए हमारे बच्चों की तहजीब मिट रही है, असल इसी दुनिया ने मेरी बच्ची को जींस टी शर्ट पहनाया, हमारी बच्ची को जो पर्दे में रहने वाली थी, जिनको अल्लाह ने शर्म की चीजें दी हैं, ये फटा हुआ जींस पहनकर, ये टाइट चुस्त टी शर्ट पहन के जो दावतें ज़िना समाज में दे रही हैं, जिसको पर्दे में रहना था, वो शमे महफिल बनी हुई है, उसको जिसको घर में रह के घर को रश के जन्नत बनाना था, वो साफ सड़कों पे नौजवानों की आंखें खराब कर रही हैं। क्यों? डिग्री मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी करने के बाद मेरी बेटी खाएगी पिएगी, चाहे उसके सुख में आग लगे, चैन में आग लगे, मगर ये नौकरी करेगी। नौकरी करने वाली 99% बेटियां, उनका रिश्ता शौहर से अच्छा नहीं है। मैं बेंगलोर में रहता था, इदारे शरिया वहां कायम है, वहां एक डीएम औरत का केस वहां आया था, उनके शौहर भी आईएएस ऑफिसर थे, उसकी वाइफ भी आईएएस ऑफिसर थी, तो मुसलमान थी वो। वहां केस ये आया था कि मैं इनसे खोला लेना चाहती हूँ, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। अगर उनका शौहर चपरासी होता, चलो बात समझ में आने वाली है, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर चपरासी है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मेरा शौहर स्कूल का टीचर है, मेल नहीं खाएगा। मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मेल नहीं खाएगा। मगर ये भी आईएएस ऑफिसर है, उसका शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, आखिर मेल ना खाने की क्या वजह है? अपने आप को फिर तलाक लेकर यहाँ तो कुंवारी बेटियों की शादी होने में ताकीर हो रही है, और जो एक बच्चे की माँ हो, जिनकी शादी के 2, 4, 5 साल हो चुके हो, आखिर वो तलाक लेने का क्या मतलब है? क्या मतलब यही है कि मैं सर्विस में हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, मेरे पास साहब कितने लड़के हैं, न जाने किस ड्राइवर से, न जाने किस हॉकर से, न जाने किस चपरासी से दिल लग गया हो। नहीं सुना आपने एक कांग्रेस की लीडर बिहार की, जो कांग्रेस पार्टी से एमएलए विधायक बनी थी, जो उसके पास बॉडीगार्ड थे, उसी बॉडीगार्ड के साथ जवान बेटे की मां चक्कर चला रही है। चक्कर चलाने की वजह से उसका सियासी कैरियर खत्म हो गया, उसको पार्टी ने निकाल दिया, वो टिकट से महरूम हो गई, अब अभी आम आदमी की तरह सड़कों पे घूम रही है। इस चक्कर की वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जिसको शर्मो हया के जेवर बन के रह रहा था, हमने नौकरी के शौक में उसकी जिंदगी को मिट्टी में मिला दिया। उससे बेहतर तो मेरी वो खातून है जो बाहर शरीयत पढ़ रही है, कंजुल ईमान पढ़ रही है, अनवारी शरीयत पढ़ रही है, 5 गना नमाज पढ़ रही है, और कोई नौकरी नहीं है, रानी बनकर अपने शौहर के पास रह रही है। नाश्ता बना के शौहर को रवाना कर दिया, शौहर स्कूल चला गया, शौहर दुकान पे चला गया, ये आराम से रानी बन के फर्नीचर पे सोई हुई है। ये तो 60 बरस तक, अगर मेरी बेटी टीचर बन गई तो 62 साल तक उसको स्कूल में रोजाना 5 घंटे पढ़ाना है, अपना दिमाग चलाना है। वह थकी मांदी जब घर में आएगी तो शौहर की खिदमत क्या कर पाएगी? महीने में जब 50,000 मिलेंगे तो वह बोलेगी मेरे बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया है, मैं उसे पैसा दूंगी। शौहर बोलेगा तुम मेरी बीवी है, मुझको पैसा दो। ये जंगो जदाल के लिए आपने नौकरी दिलाया है, अपनी बेटी के सुख का कत्ल आपने किया है। वो बेटियां रानी बन के है, नमाज़ें पंजगाना पढ़ती हैं, शौहर की खिदमत करती हैं, घर में रानी बन के रहती है। शौहर मारे मारे फिरेगा, हल चलाएगा, दुकान में रहेगा, रोजी उसके जिम्मे है, रोटी उसके जिम्मे है, कपड़ा उसके जिम्मे है, महर की रकम उसके जिम्मे है। वो तो रानी बन के रहती है, सोई पड़ी रहती है, तिलावत इबादत करती है, और जब मरेंगी तो कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। ये कौन सा काम तुमने करवा दिया कि स्कूल में रहे थे खैर मर्दों के साथ रहे, और साफ दफ्तर में है तो गैर मर्दों से हाथ मिलाए। बेटियां पढ़ेगी, बेटियां पढ़ने में बहुत तेज है। बेटा क्या करेगा? ये जो बेटा हमारी यादगार है, जो बेटा मेरी निशानी है, जो बेटा मेरे घर में रहेगा, जिससे नस्लें चलेंगी, तो ये बेटा गांजा पिएगा, ये बेटा चरस पिएगा, ये बेटा 5 घंटे मोबाइल चलाएगा, ये बेटा दूसरों की बहू बेटी का ताक झांक करके प्यार मोहब्बत की कहानी रचेगा। जिसको डीएम बनना था वह दिल फेंक आशिक बन रहा है, जिसको आईएएस ऑफिसर व साइंटिस्ट बनना था वो चरसी और गांजा पीने वाला बन रहा है। अपने बेटों के ताल्लुक से लापरवाही, क्योंकि बेटा डांट रहा है, और जब बिटिया दूसरों के घर में जाके आराम करेगी, इबादत करेगी, उसको पढ़ाने का जुनून चढ़ गया है ताकि उसकी जिंदगी में कड़वाहट आए। नौकरी करने के बाद शौहर से रिश्ता बिगड़ जाए, प्यार मोहब्बत के नाम पे उसकी जिंदगी तल्ख हो जाए। एक कौम मुस्लिम, अल्लाह ने कहा है तेरी औरतें घर में रहे, पर्दे में रहे, पर्दे में रहे, और तुम्हारे बच्चे वो आईएएस ऑफिसर बने, वो डीएम बने, साइंटिस्ट बने, आलिम बने, मुफस्सिर बने, मुहद्दिस बने। तुम्हारे बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, समंदर में 5 महीने रहेगा, खसफलाओं
में 10 महीने रहेंगे, दुनिया वालों को अपनी तरफ से देगा। जिसे पढ़ाना था उसे गांजा खोर बना दिया, और जिसे नहीं पढ़ाना था पटावा जींस पहनकर उसको हमने पटा जींस पहना के दावतें ज़िना देने के लिए समाज में छोड़ दिया। नतीजे में घर में आग लगी है, घर में कोहराम बपा है, हर घर में इख्तलाफ, हर घर में इंतशार, हर घर में आग। आवाज दी जा रही है इस्लाम की तरफ से, तुम अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसे बहादुर बनाओ, उसे मुजाहिद बनाओ, आईएएस ऑफिसर बनाओ, अपनी बेटियों को उसको इखलाक सिखाओ, दीन सिखाओ, उसे कनीज़े फातिमा बनाओ, तो घर में इख्तलाफ की आग बुझेगी, तेरा घर रश के जन्नत बन जाएगा। घर में अमन उस वक्त कायम होगा जब हमारी बेटियां पर्दे में रहेंगी, जब हमारी बेटियां कायदे से रहेंगी। जरा गौर से सुनिए, बातें हमारी थोड़ी सी तवील हो गई। अब मैं अपने टॉपिक पे लौट के आता हूं, क्योंकि बहुत एक लंबी गुफ्तगू मुझको करनी है, क्योंकि आज बहुत शौक से आप सुन भी रहे हैं और बोलने को जी भी कर रहा है। वरना साहब जहां 2-4-10 लोग रहते हैं वहां बड़ी कीमती गुफ्तगू करने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मगर यहाँ सारे लोग, सारा मजमा बिल्कुल जवान है। मैं एहसान मानता हूँ मौलाना साहब का, इन्होंने बर वक्त अच्छे वक्त में हम अच्छी गुफ्तगू के लिए हमको उन्होंने दावत दी। मैं कोशिश करूंगा कि आप मायूस नहीं हो। आज मायूसियत आपको परेशान कर रही है। आपका दिन फ्यूचर बड़ा उजला है, आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। आप पूरी दुनिया में जो मीडिया के हालात देख के नर्वस हो गए हैं, नर्वस नहीं, मैं बताऊंगा कि कोई दिन अमेरिका का नहीं गुजरता जिस दिन एक दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन यूरोप का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का पढ़ा लिखा साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता। ये हिंदुस्तान के 2-4 कम पढ़े लिखे लुच्चे लफंगे क्या जाने के मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। ये तो बस 2 घंटी बजाना है, 2 रुपया कमाना है, उसके लिए मुसलमानों को गाली देना है, अंध भक्तों के बीच का हीरो बन जाना है, और फिर 2 रोटी कमाना है, खाना है। ये क्या जाने। अमेरिका का वो पढ़ा लिखा आदमी जिसने तारीख को अपनी आंखों की पुतलियों में समेट लिया, वो डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा। वो कहते हैं, ही इज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, रिलीजियस एंड सेकुलर। वो अमेरिका 7 समंदर पार जहां से हवाई जहाज का फॉर्मूला आ रहा है, वहां का दानिश्वर क्या कह रहा है, इस इंसानी तारीख का, मानव इतिहास का एकलौता आदमी है मोहम्मद अरबी, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ है। पूरी दुनिया का सफलतम पुरुष। ये गिरी साहब रामगिरी क्या जाने, ये अति नरसिंहानंद क्या जाने, ये नुपुर शर्मा क्या जाने, ये तिवारी क्या जाने। ये 2-4 लोग हैं जो रोटी खाने के लिए वो इस्लाम के पैगंबर को गाली देते हैं। मगर इसी हिंदुस्तान का एक हिंदू बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने क्या कहा। उस हिंदू ने उसने कहा द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच। एक गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण वो कहता है इस्लाम के पैगंबर की अजमत की तह में उतरना बहुत मुश्किल है। मैं एक चैप्टर उनका पढ़ता हूं, उनकी क्वालिटीज का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। वो कहते हैं इस पृथ्वी का हीरो यानी अबकरी इंसान, लाजवाब हस्ती कोई है तो मोहम्मद अरबी की जात गिरामी है। पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है, थाना घेरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन गैर मुस्लिमों ने हमारे पैगंबर की शान में जो जो कलमात कहे हैं उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अगर वो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो उसी की बिरादरी का उससे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने मेरे पैगंबर की जो तारीफ की है उस तारीफी जुमलों को दीवार में लिख दें, उन तारीफी जुमलों को व्हाट्सएप में एक दूसरे को शेयर करें, उन तारीफी जुमलों को दुनिया वालों को पहुंचा दें कि तुम भी तो गैर मुस्लिम हो, तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, और ये भी तो पढ़ा लिखा गैर मुस्लिम है जिन्होंने हमारे पैगंबर के बारे में जबरदस्त अपने दिल के जज्बात को खोल के रख दिया है। वो कहा, वो आखिर में कहता, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। मुसलमान नहीं, मौलाना नहीं, पीर साहब नहीं, एक हिंदू ब्राह्मण। वो कहता इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो मुस्तफा का योगदान रहा है, जो उनका मार्गदर्शन रहा है, जो उनके एहसानात रहे हैं, जो उन्होंने जीवन शैली दी है, कहते हैं उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। इसी को आला हजरत बरेली से कहा, कोई बड़ा नहीं है, ना प्रोफेसर बड़ा, ना थिंकर बड़ा, ना ऑफिसर बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
पैगंबर आजम को पढ़ने के बाद पता चलता है किस तरह हमारे पैगंबर सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसे हमारे पैगंबर महानतम पुरुष की सूरत में इस दुनिया के लिए रहमत बन के जलवागर हुए हैं। अब जरा गौर से सुनिए क्या कहा उसने, जॉन डेविनपोर्ट ने। उसने कहा कि सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं और द स्पेनिश सेरेसन में बी लुक्ड अपन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलोसॉफी। आप बोर तो नहीं हो रहे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, गुफ्तगू हार्ड तो नहीं हो रही आपके लिए, बिल्कुल हार्ड मैं सिंपल करके आप तक पहुंचा रहा हूं, बहुत सिंपल गुफ्तगू आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। शदीद हाजत हो कि पेशाब कपड़े में हो जाएगा, उस हालत में जाने की परमिशन है, वरना आम हालत में आप उलझन के शिकार ना हो बल्कि आप खामोशी से बैठे रहें। एक मालूमाती खिताब आप तक पहुंच रहा है। अब कैसे जॉन डेविनपोर्ट ने कहा, अरबी मदारिस के जो उलमा है, द स्पेनिश सेरेसन अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है। क्या कहा, जो साइंस जवान हुई है उसको जवान बनाने में अरबी मदारिस के उलमा का हाथ रहा, इनका हाथ रहा। अब कैसे हाथ रहा, बस एक पॉइंट आपको मैं पहले बताता हूं। अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1000 साल पहले नहीं था। कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, जैसे हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया, उसी तरह अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। कब पता लगाया? 1495 में, यानी आज से 1000 साल पहले अमेरिका कोई मुल्क है इसका पता चला। लेकिन आज वह मुल्क दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा साइंसी मुल्क है, दुनिया पे राज करने वाला। उनसे पूछें कि किसने आपको ताकतवर बनाया, किसने आपको दुनिया पे राज करने का हुनर और आर्ट सिखाया? अमेरिका का जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म ने मुझे ताकतवर बनाया। आज सारी दुनिया मेरे से हथियार ले रही है, मेरे से साइंस के फॉर्मूले ले रही है। इल्म इल्म इल्म, नॉलेज शिक्षा शक्ति का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। चाइना आज से 1000 साल पहले बुद्धिस्टों का घिसा पिटा मुल्क आज दुनिया की मंडियों पे अपना माल फैला दिया है। किसने आपको दुनिया के मार्केट में सबसे ज्यादा महंगा, सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क बनाया है? जवाब है चाइनीज का। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। आज हिंदुस्तान इंजीनियरों का मुल्क कहलाता है। गल्फ कंट्रीज के 25 से ज्यादा ममालिक में हिंदुस्तान के इंजीनियर इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। आज से 300 साल पहले न JNU का पता था, न AMU का पता था, न किसी यूनिवर्सिटी का पता था। हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, चाहे बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, चाहे नालंदा, चाहे साहब पटना यूनिवर्सिटी, चाहे मैसूर यूनिवर्सिटी, चाहे रोहिलखंड, चाहे बंबई यूनिवर्सिटी, सबकी तारीख 300 साल के भीतर की है। सबकी तारीख एक यूनिवर्सिटी नालंदा की है जो यूनिवर्सिटी का पता मिलता है 1000 साल पहले, लेकिन वो बुद्धिस्टों का एक धार्मिक शिक्षा का एक केंद्र था जिसको मॉडर्न एजुकेशन से कोई मतलब नहीं। मैं जो बात कहने जा उसको गौर से सुनिएगा। घिसा पिटा मुल्क आज ताकतवर है। किसने बनाया? वही सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान है, सब घर में शिक्षा पहुंचे। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा ताकत का नाम है। चाइना बोलता है इल्म ताकत का नाम है, अमेरिका कहता है नॉलेज पावर का नाम है, हिंदुस्तान के लोग कहते हैं शिक्षा शक्ति का नाम है। मगर ताज्जुब की बात यह है, ये शिक्षा को शक्ति सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को ताकत सबसे पहले किसने कहा है? इल्म को लाइट सबसे पहले किसने कहा है? पिछले 1400 साल पहले जाए, जब न अमेरिका का नाम था, न चाइना का वजूद, चाइना में किसी एक स्कूल का वजूद था, न हिंदुस्तान में एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं था। वह गुरुकुल के जमाने में एक दरख्त के साये में एक गुरु बैठता था और 2-4 शिष्य उनके सामने बैठते थे, धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज दुनिया में सैकड़ों यूनिवर्सिटीज हैं, हजारों कॉलेजेस हैं, लाखों स्कूल मौजूद हैं। यह शिक्षा का केंद्र है। किसने सबसे पहले इल्म को नूर कहा, इल्म को ताकत कहा, शिक्षा को शक्ति कहा? सबसे पहले इस धरती पर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए तो मैं कहता हूं, क़यामत तक जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, मुंह उसका होगा। यह नारा मुस्तफा
मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ होगा। जितने लोग इल्म को ताकत कहेंगे, इल्म को रोशनी कहेंगे, मुंह उसका होगा, मगर ये फार्मूला मोहम्मद अरबी का दिया हुआ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। एहसान इस्लाम का है, जिसने बताया है कि इल्म का व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन व हाज़रीन, एक बार अदब और एहतराम के साथ जाने ईमा, अस्ल ईमा, रूह ईमा, कंज़ ईमा, सैयद इनसोजा, सय्याह लामकां, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसपनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। कभी कभी इस तरह के जलसे देखने और पढ़ने को मिलते हैं। जलसा खूबसूरत तो चल ही रहा है, लेकिन और खूबसूरत उस वक्त हो जाएगा जब आप लोग आखिर तक यहाँ बैठे रहेंगे और मोबाइल वगैरह सब छोड़कर तवज्जो से गुफ्तगू समाअत करेंगे और एक बंदा बीच में या उसको उठ के ना जाए, मगर शदीद ज़रूरत के तहत, तो जलसे की बरकतें समझ में आएंगी और गुफ्तगू का असर बहुत दिनों तक कायम रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए और जितने लोग दूर दराज से चलकर यहाँ आए हैं, अल्लाह ताला सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबों की मुश्किलात आसान फरमाए। इस ज़िक्र खैर की मजलिस के सदक़े सबों की जायज़ और नेक हाजतों को अल्लाह ताला पूरी फरमाए। दीनी मजलिसों में आने का मकसद ही यही होता है कि अपने गुनाहों का दाग मिटाया जाए, नेकियों से अपने नामे आमाल को सजाया जाए और 2-4 घंटे तक एक रूहानी जन्नती महफिल का लुत्फ उठाया जाए। मैं अक्सर कहता हूँ, गुनाहों से भरे हुए इस माहौल में बंदा अपने घर में भी गुनाहों से नहीं बच पाता है। चौक चौराहे पे जाने के बाद न आंखें बच पाती हैं, न आदमी के कान गुनाहों से बच पाते हैं। ऐसे गुनाहों के माहौल में एक मजलिस यही है, पाकीज़ा मजलिस। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी आंखें गुनाहों से महफूज हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपकी ज़बान अल्लाह का जिक्र कर रही होती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहते हैं। जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपके कानों में कोई गाली, कोई गाने की आवाज़ नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल के जिक्र की आवाज़ पहुँचती है। जो काम 1400 साल से खानकाहों में होता था, बड़े बड़े बादशाह आते थे खानकाहों, वहाँ जौ की रोटी खिलाई जाती थी, सुबह शाम की दर्स की मजलिसें सजती थी और रात भर उससे नमाज पढ़वाए जाते थे। 1 महीना के बाद जब बादशाह वहाँ से निकलता था तो उसके सीने का सारा घमंड और गुरूर ख़त्म हो गया होता था। तो खानका का मतलब प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड, दिल की पाकीज़गी और दिमाग की पाकीज़गी का एक मरकज़ खानका हुआ करती थी। इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी खानकाहों के प्रोडक्ट थे। हज़रत मुज़फ़्फ़र बल्खी बल्ख से चल के बिहार आ गए। बिहार शरीफ में हुज़ूर मखदूम बिहार की खानकाह में आकर खिदमत करके सीने के सारे जंग और घमंड को निकालने लगे। इतने पाकीज़ा हो गए कि मुज़फ़्फ़र बल्खी अब एक वली कामिल बन गए। खानकाहों में होता था जो काम, आज अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से अक्सर खानकाहों में तावीज़, गंडे, तेल पानी का काम होने लगा।
अब वहां सुबह शाम की मजलिसें कहाँ सजती हैं, अब वहां बंदा 2-4 घंटे नेकियों के माहौल में कहाँ गुजारता है। वहां तो तेल और पानी का राज है, झाड़ फूक और दुआ तावीज का राज है। मदरसे में पहले बादशाहों के बेटे आके पढ़ते थे और इल्म सीखते थे, लेकिन आजकल वो बातें भी खत्म हो गई। गरीबों के चंद बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इल्ला माशाअल्लाह चंद मालदारों के बच्चे को छोड़कर। अब मदरसे में दीन सीखने लोग आते नहीं। आपको जब जरूरत होती है कि मेरे घर में 10 बच्चे चाहिए कुरान खानी के लिए, तब मदरसे का रुख आप करते हैं। आपको शादी की तारीख तय करने होती है, तब मदरसे का रुख करते हैं। या जनाजे की नमाज पढ़वानी होती है तो मदरसे का रुख करते हैं। दीन कौन सीखेगा, मकसद हयात कौन सीखेगा। इस जमाने में ये एक जलसा, एक चलता फिरता मदरसा है जहां 4 घंटे की इल्मी नशिस्त सज जाती है। साल के 360 दिन जो आलिम दीन किताबों का मुताला करते हैं, 2 घंटे में साल भर का निचोड़ आपके सामने रख देते हैं। तो इस जमाने में एक मोबाइल मदरसा, जैसे मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल शौचालय लोग कहते हैं, मोबाइल हॉस्पिटल, मोबाइल साफ टॉयलेट, चलता फिरता टॉयलेट, जहां वह गाड़ी लग गई उसके बाद 2-3 दिन के बाद खत्म हो गया, चलता फिरता हॉस्पिटल। ये जलसा एक चलता फिरता मदरसा है जहां बंदा 2-3 घंटे बैठकर कई सालों का इल्म सीख लेता है। अब अगर कोई ये बोलता हो कि जलसा कराने से क्या फायदा है, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। ऐसे लोग भी ये कह सकते हैं कि मस्जिद बनाने से क्या फायदा है, मदरसा कायम करने से क्या फायदा है, तकरीर से क्या फायदा है। जब लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो मस्जिद बनाने से क्या फायदा है। यह बिल्कुल अक्ल से खाली बात और बेवकूफों के दिमाग की उपज है। वरना जो अक्लमंद है वो जानते हैं कि नमाजी आए ना आए अजान कयामत तक बंद नहीं होगी। कोई बंदा नमाजी बने ना बने जुमा की तकरीर बंद नहीं होगी। कोई बंदा नेक बने ना बने ईदैन का खुतबा बंद नहीं होगा। एक बंदा भी सुन्नत पे अमल करे ना करे, निकाह का खुतबा जो सुन्नत है वो बंद नहीं होगा। खुतबे निकाह बंद नहीं होगा, खुतबे ईदैन बंद नहीं होगा, नमाज पंजगाना के लिए अजान बंद नहीं होगी, चाहे एक इमाम और मौजिन को ही क्यों ना पढ़ना पड़े। उसी तरीके से कयामत तक सरकार की सीरत बयान करने वाली ये मजलिस कभी बंद नहीं होगी। ये मजलिसें होती रहेंगी। ये मजलिसों के इनेकाद का एक ही मकसद है कि एक इल्मी मजलिस सज जाए। वो कुरान करीम जो उलूम व फनून का सरचश्मा है, वो कुरान करीम जो फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है, उसको जाना जाए कि उलूम व फनून का सरचश्मा कैसे है। वो कुरान जो कौमों की तकदीर बनाने, सजाने और बिगाड़ने के लिए नाजिल हुआ है, उस कुरान करीम के राज़ो रुमूज़ को समझा जाए। हुजूर ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए बाज लोगों को बुलंद कर देता है, और जो इस किताब से अच्छा सलूक नहीं करे अल्लाह उन लोगों को पस्ती में धकेल देता है, उसे जलील और रुस्वा कर देता है। आखिर वह कौन से सीक्रेट हैं जिसके जानने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस किताब के जरिए बास लोगों को बुलंदी अता कर देता है। अरब के बकरी चराने वाले लोग ईरान के हाकिम बन गए, अरब के खाना बदोश रूम के हाकिम बन गए। अरब में जहां खेती बाड़ी नहीं होती थी, अरब में जहां लोग मुश्किलात का सामना था, दूर दराज ममालिक जाके तिजारत करते थे। उक्कास के दंगल में कुश्ती लड़ने वाला उमर फारूक आजम, उनका बयान है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन बने, मक्का मुकर्रमा की एक वादी से गुजरते हुए जहां कभी वो ऊंट चराया करते थे, उस वादी को गौर से देखने लगे। पीछे मुस्लिम आर्मी है और आर्मी का सरबराह खलीफतुल मुस्लिमीन उस वादी को गौर से देखे जा रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर क्या देख रहे हैं, चिलचिलाती धूप, अरब की गर्मी सबों को मालूम है। कहा मैं उस जगह को देख रहा हूं जहां कभी मैं ऊंट चराया करता था।
कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन उमर फारूक आजम, जिसके बारे में आज भी यूरोप के दानिश्वर कहते हैं इफ एनी सेकेंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दूसरा कोई उमर दुनिया में हो गया होता, सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। वाह वाह, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हॉस्पिटल का निजाम कायम किया, वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का पेंशन जारी किया, जिसे आप वृद्धा पेंशन कहते हैं। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने हामिला औरतों की तवानाई और खाने पीने के लिए वजीफा जारी किया। वो उमर फारूक आजम जिसने दूध पिलाने वाली औरतों का वजीफा जारी किया। वो उमर फारूक आजम जिन्होंने बूढ़ों का वजीफा जारी किया, जिन्होंने डाक का सिस्टम सुचारू ढंग से जारी किया। यूरोप हम लोग नहीं जानते हैं, मगर यूरोप के पढ़े लिखे लोग जो 24 घंटे में 15 घंटे किताबों से जुड़े रहते हैं। हम लोग तो सिगरेट से, बीड़ी से जुड़े रहते हैं, गुटखा से जुड़े रहते हैं। चाहे मस्जिद में रहें तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है, चाहे स्टेज पर बैठे तो भी गुटखा नहीं छूटने वाला है। तो हम लोग 24 घंटे पान से जुड़े रहते हैं, हम लोग 24 घंटे गुटखा से जुड़े रहते हैं। मुझे याद है बनारस के एक मुफ्ती साहब से मैंने कहा था, हुजूर पान खाना तो बुजुर्गों का तरीका है, आप पान क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा था कि मैं पान इसलिए नहीं खाता हूं कि जितनी देर चबाऊंगा, जितनी देर मुंह में थूक भरूंगा, उतनी देर 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लूंगा। तो हम लोगों का रिश्ता गैर जरूरी चीजों से है, अननेसेसरी चीजों से। हमारा रिश्ता फजूल चीजों से है, हमारा रिश्ता किताबों से नहीं है, हमारा रिश्ता स्टडी से नहीं है। वो तो दुनिया में मुट्ठी भर कौम यहूदियों की है जो 24 घंटे में 12 से लेकर 18 घंटे जिसकी औरतें भी किताब पढ़ती हैं, जिसके बच्चे भी किताब पढ़ते हैं, और मुट्ठी भर होकर अमेरिका पे राज करते हैं। मुट्ठी भर यहूदी पूरी दुनिया की हर गली में कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पे सारी दुनिया में अपना व्यापार फैलाते हैं, और फिर सबों का पैसा मुसलमान बच्चों, औरतों, बीमारों, माजूरों के मारने पे खर्च करते हैं। सीने में अगर दर्द हो इस्लाम का, अपने बाल बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, तो कभी भी यहूदी प्रोडक्ट कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे, मगर शदीद जरूरत के तहत कि जिसके बगैर काम न चले, शौकिया कोई मुसलमान इस्तेमाल ना करे। डोमिनोज में न जाए, KFT का इस्तेमाल ना करे, वुडलैंड के शूज न पहने, यानी जरूरतन शदीद जरूरत के अलावा शौक से उसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करे, चूंकि फायदा उसको होता है और उस रुपए का इस्तेमाल हमारे बाल बच्चों और हमारी नस्लों के मिटाने और नस्ल खुशी करने पे उन पैसों का वो इस्तेमाल करती। मुट्ठी भर यहूदी कौम किताबों का मुताला करके दुनिया पे राज कर रही है, मुट्ठी भर यहूदी कौम। और हम गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, चौक चौराहे पे लोगों का मुंह देखना, सड़क पे घूमना, साहब दूसरों की बहू बेटी को तकना, चंद बच्चे जो हमारे करते हैं, हमने इन बच्चों को पैदा किया, नतीजे में हम दूसरों की गुलामी हम कबूल कर लेते हैं। हम अपना सामान दूसरों पे थोप नहीं पाते, हम अपना प्रोडक्शन दुनिया को दे नहीं पाते। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाइयों ने दिया, करोड़ों मुसलमान इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन डेविड हक्स ने दिया, मेरे जैसे करोड़ों लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोफोन साहब, टेलीविजन जेल बेयर्ड ने दिया, करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लोग दिमाग जलाते हैं, एक एक मिनट को बर्बाद नहीं करते हैं, एक एक मिनट का सही यूज करते हैं, तब वह लोग मर भी जाते हैं, मगर दुनिया को एक प्रोडक्ट देकर कयामत तक के लिए दुनिया वालों पे एहसान कर जाते हैं। लोग उससे फायदा उठाते रहते हैं। बड़ा काम करने के लिए फजूल बातों से बचना होता है, बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना पड़ता है, बड़ा काम करने के लिए फालतू रिश्तेदारियों से बचना पड़ता है। दुनिया में बड़ा बनने के लिए बहुत स्ट्रगल और जद्दोजहद करना पड़ता है। तो जिन लोग मुताला करते हैं वह लोग क्या कहते हैं, इफ एनी सेकंड उमर, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में हो गया होता तो सारी दुनिया पे इस्लामी निज़ामी हुकूमत कायम हो जाता। वह लोग कहते हैं, और हम लोग उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक आशिक़ रसूल की हैसियत से जानते हैं, उनके पुर जलाल लबो लहजे की हैसियत से जानते हैं,
जलाले उमर मशहूर है, जाहिर सी बात है जलाले उमर मशहूर है, लेकिन इस कदर आजिजी और खाकसारी के पैकर हैं कि रात अपने कमरे को बंद करके अपने पांव पे दुर्रा मार के कहते थे, ये बताओ आज तुम कहां कहां चले, कहां कहां तुम चले। ये उम्र है जो सजदे में इस कदर रोते थे कि ताड़ियां भीग जाती थी। तो आदमी वो नहीं है जो इतना नॉर्मल हो कि सब उस पर चढ़ बैठे, आदमी वो नहीं जो इतना हार्ड हो जो अपने बाल बच्चों और बीवी को प्यार ना दे सके। आदमी वही है जो नॉर्मल भी रहे, आजिजी का नमूना भी रहे और जरूरतन कहरो गज़ब का नमूना भी रहे। आदमी वही है जिसमें दोनों क्वालिटीज मौजूद हो। हमारे तमाम औलिया सालिहीन में इस तरह की सारी क्वालिटीज जो ह्यूमन क्वालिटीज है, जो इंसानी औसाफ है, वो सारी चीजें मौजूद थी। जरा गौर से सुनिए, बात हमारी इसी तरह से लंबी हो जाती है, बात से बात पैदा होती है, 2-3 घंटे की तकरीर हो जाती है और हमारे दोस्तों के लिए तबीयत पे वो तकरीर बोझ बन जाती है। इसलिए मैं आज नहीं चाहता कि आपकी तबीयत पे मैं बोझ बन जाऊं। हमारे दोस्तों का मशवरा है कि 1 से लेकर 1.5 घंटे के बीच में आप तकरीर खत्म कर दिया कीजिए। क्यों आप इतनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं? कोई पूछने वाला नहीं होगा अगर सेहत खराब हो जाए। लोग मशवरा देते हैं। अभी दिन में मैं 2.5 घंटे का खिताब दिन में भी किया हूँ। ये बताए अभी मैं अगर 2.5 घंटे बोल दूं तो 5 घंटे का खिताब हो जाएगा, फिर मेरी सेहत का क्या हाल होगा। मगर मैं इतना जानता हूं कि दुनिया की बातें बोलने से सेहत घटती है, दुनिया झूठ बोलने से आवाज लगती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या क्या नहीं बोलते हैं और क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या वादा पूरा नहीं करते हैं। जबान में कुछ रहता है, दिल में कुछ रहता है, इसीलिए हर 10 मिनट के बाद पानी पीते हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4-4 घंटे खिताब करते हैं, 3-3 घंटे बोलते हैं। अभी दूसरी बात तो छोड़िए, आज दिन की बात है, 2.5 घंटे में खिताब किया अभी रांची में। आज दिन में रात में नहीं, दिन में मैंने खिताब करके वहां से अभी ट्रेन पकड़ा और मैं अभी आया हूं। तो अब 2.5 घंटे वहां बोला, 2.5 घंटे अभी यहां बोलूंगा। अब आप ये बता दीजिए कि 1 गिलास पानी नहीं पीता हूं तो आखिर ये ताकत आती कहां से है? ये ताकतें गुटखा से नहीं आती हैं, बीड़ी सिगरेट से नहीं आती है, वो सुपारी चबाने से नहीं आती है, झूठ बोलने से नहीं आती है। जो कुरान बोलेगा, जो हदीस बोलेगा, जो सच बोलेगा, बोलता चला जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहानी मजहब इस्लाम।